देख लेते हैं। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। हाईवेज पे चलना होता है ज़्यादातर और फैमिलीज का अच्छा खासा लोड आप बिठा के चलते हैं, तो दिस इज़ द रीज़न वाई ये गाड़ी ली गई थी। थोड़ा तेज़ चलाते हैं, 90-100 चलाते हैं और उसके ऊपर भी ले जाते हैं, तब भी जो है वो एवरेज आ जाता है। थोड़ा इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग था तो इसकी स्टीयरिंग की हल्की सी फील अलग थी। स्टीयरिंग को कट टू कट घुमाएंगे। तो हेलो दोस्तों, आज हम हैं टाटा सफारी में और ये सफारी चल चुकी है 65,600 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 66,000, और 2022 दिसंबर में ली थी, तो लगभग इसके हो गए हैं 3 साल। 3 साल 65,000 किलोमीटर में मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि अगर आप जो है वो सफारी या फिर ऑब्वियसली हैरियर को ढंग से मेंटेन करो तो ओवरऑल हिसाब किताब इसका जो है किस तरीके से रहता है। इसकी जो है वो सर्विस कॉस्ट लगभग मैं आपको बताऊंगा। बाकी जितनी भी इश्यूज अगर आए या नहीं आए अच्छी तरीके से मेंटेन करने के बाद, तो वो हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त यश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइव, एंड लेट्स सी कि ये 3 साल पुरानी टाटा सफारी विद 66,000 किलोमीटर्स लगभग किस तरीके से चल रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक थिंग्स। जैसे ओवरऑल अगर आप जो है सामने का डैशबोर्ड देखेंगे तो इसमें टच स्क्रीन छोटी वाली आती थी पहले, और ये टच स्क्रीन में उतने लैग्स वगैरह वो सारे इश्यूज़ नहीं है। इसमें बाद में आपका जो है वो वायरलेस कनेक्टिविटी भी आ गई थी, और ऑब्वियसली जो साउंड सिस्टम है टाटा का, वो JBL का, वो तो बहुत ही बढ़िया है। तो अभी भी मैंने सुन के देखा एंड बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। AC बढ़िया कूलिंग कर रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी यहाँ पे आप चीज़ देखेंगे, यहाँ पे तो अभी भी पन्नी भी लगी है, लेकिन एज सच जो है वो कोई घिसाव वाला हिसाब किताब नहीं है। और इवन गियर लीवर भी आप जो है बहुत ज़्यादा घिसा हुआ एज सच नहीं है, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत है। मेन मैकेनिकल्स पे आ जाते हैं तो खड़ी हुई है गाड़ी, एंड इसमें आपका उस टाइम हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आता था, तो अगर हम स्टीयरिंग को कट टू कट घुमाएंगे तो एज सच आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है। बस ये ऑब्वियसली भारी लग रहा है क्योंकि वो तो हाइड्रोलिक उस टाइम था। एंड बटन्स वगैरह अपनी जगह ठीक हैं, कोई घिसे विसे ज़्यादा नहीं है। एंड सबसे मेन चीज़ ये है कि स्टीयरिंग नहीं घिसा है। जो मैंने बहुत सी दूसरी मैंने गाड़ियाँ देखी हैं उसमें जो है वो 2-3 साल में घिस जाता है, एंड यहाँ पे एकदम सही कंडीशन में है स्टीयरिंग। अब इन सब बातों के बाद मैकेनिकल पॉइंट्स पे आ जाते हैं, विच इज़ कि गियर बॉक्स और क्लच। तो क्लच जो है, हाँ, कंपैरेटिवली जो है वो थोड़ा सा भारी है, लेकिन वही है, डीजल गाड़ी है, थोड़ा टाइम के साथ हल्का हल्का भारी हो जाता है। आगे हम देखेंगे कि सस्पेंशन और वो सब स्टीयरिंग में किस तरीके से चलने में क्या कुछ बदलाव आया है पहले से कि नहीं आया है। आई थिंक यहाँ पे जो है वो एक डॉग से हिट हुई थी हाईवेज पे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा है, क्योंकि जो है वो बम्पर वम्पर ये इस तरीके से चिटक गया है। बाकी ज़्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ गाड़ी में, और ऐसा हेडलाइट वेडलाइट भी ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी कह लीजिए वो मैटर करती है, और इंश्योरेंस नहीं लेना पड़ा। एंड लेट्स स्टार्ट, एक बार जो है चल के देख लेते हैं एंड लेट्स सी। थोड़ा सा क्लच मेरे को हल्का सा भारी लगा, लेकिन क्योंकि क्लच का ट्रैवल कम है काफ़ी इसका, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। मे बी अगर हल्का सा भारी भी हो गया हो इतने टाइम में, लेकिन दैट्स नॉर्मल, वो तो होता है 65,000 किलोमीटर चलने पे। लेकिन बाकी जो है हम सस्पेंशन वगैरह भी देख लेते हैं। थोड़ा इसका हाइड्रोलिक स्टीयरिंग था तो इसकी स्टीयरिंग की हल्की सी फील अलग थी। बड़े बड़े जब गड्ढे आते हैं कुछ आते हैं तो ये, हाँ, ये इस तरीके से ना, जैसे हल्के से गड्ढे आ रहे हैं तो ये थोड़ा सा हिलता था, मतलब उस गड्ढों से रिएक्ट करता था। अगर हम ब्रेक्स देखें तो ब्रेक्स आर फाइन, ऐसा कोई इशू नहीं है। काफ़ी नीचे से 1000 RPM से अभी मैंने उठाई तो उठ गई। नीचे RPM से उठने का मतलब ये है कि क्लच प्लेट जो है वो इसकी ठीक हैं और ख़राब नहीं हुई हैं। तो दैट इज़ द मेन थिंग जो हमको चेक करनी है इतने चलने के बाद, विच इज़ ऑल्सो फाइन। अब हम थोड़ा हाईवे पे आ गए हैं, थोड़ा ओपन रोड्स पे, तो इसकी जो है वो हाई स्पीड स्टेबिलिटी और सस्पेंशन वगैरह चेक करेंगे। तब तक हम ये बात कर लेते हैं कि टाटा में 6 मंथ में सर्विस होती है। तो 6 मंथ में एक छोटी सर्विस होगी, मतलब चेकअप वेकअप होता है, उसमें लगभग 5-6 हज़ार रुपये के आसपास बिल कभी कभी बन जाता है। एंड जो सेकेंड सर्विस होती है, विच इज़ द मेन सर्विस, जो 1 साल में होती है, उसमें लगभग 15 से 18-19 हज़ार के आसपास जो है वो बिल अब बन रहा है इसका, विच इज़ अराउंड, कह लीजिए कि 1 साल में मोटा मोटा करके आप मान लीजिए 18 से 25 हज़ार के बीच में जो है ओवरऑल कॉस्ट आ रही है। हर सर्विस पे बैलेंसिंग और अलाइनमेंट भी जो है वो दिखवा रहे हैं जैसे इसकी देखी जाती है। दैट इज़ वाई इसके टायर्स वगैरह बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। 67,000 चलने के बाद, 66,000 के बाद भी जो है वो टायर्स की मैं आपको ओवरऑल दिखा दूंगा, काफ़ी ग्रूव्स बचे हुए हैं। अब राइट नाउ हम जो है वो हाईवेज पे हैं, तो हम एक बार इसका स्पोर्ट मोड भी ट्राई करके देख लेते हैं। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड बताता है। अब जैसे आपने जो है वो ये मैंने 1,500 RPM से उठाई, तो एकदम मतलब आपको फील होगा कि प्रॉपर जो डीजल वाला पुल है इसमें है। मे भी, हाँ, उतना नहीं है जितना 700 में है, लेकिन दिस इज ऑल्सो फाइन। अगर आप 4-5 लोग बैठा दो, सब कुछ लगेज हो, तब भी इसमें कुछ डर्थ ऑफ पावर फील नहीं होगी। मेन जो चीज़ है सफारी की वो है इसका हाई स्पीड स्टेबिलिटी और राइड क्वालिटी कह लीजिए। तो देखिए, ये जो हम हाई स्पीड पे अगर हम चल रहे हैं, इस टाइम 90 के आसपास चल रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़े से अंडुलेशंस है। ये एक अंडुलेशन आया तो इसमें ऐसा सच बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं फील हुआ। और इवन अगर आप जो है वो 4-5 लोग बैठा दोगे, फिर भी सफारी की एक चीज़ अच्छी है
कि इसमें कोई अंड्यूलेशन पे या फिर कोई बड़े गड्ढे में जो है वो ठक से सस्पेंशन ट्रैवल ख़त्म नहीं होता, वो आवाज़ नहीं आती। और अभी भी जब मैं पॉट हाउस के ऊपर से जा रहा हूँ तो मेरे को सस्पेंशन में एज सच कुछ इशू नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो रोड टूटी हुई है, चिटकी हुई है, तो देखते हैं इस पर। ठीक है, बिल्कुल एज गुड एज न्यू, एज सच कोई इशू एज सच नहीं आया। और हल्के से आपको अंड्यूलेशंस मतलब पता चलेंगे कि गाड़ी ऊपर नीचे हो रही है, थोड़ा सा स्टिफ टाइप की फील है इसमें। बट वो स्टिफ फील का फ़ायदा ये है कि ये गाड़ी कंपेयर टू XUV 700, जिसका मैंने ऑलरेडी रिव्यू बना चुका हूँ, वो आप देख लेना जाके, वो थोड़ी सी सॉफ्ट लगती है 4-5 लोगों अगर लगेज के साथ। लेकिन इसकी स्टिफनेस की वजह से क्या है कि ये आपको जो है वो झूलती हुई थोड़ी कम फील होगी। और दूसरी चीज़ ये कि कोई बड़ा गड्ढा आ जाए या फिर कोई बड़ी सी अंडुलेशन आ जाए, जैसे एक्सपेंशन जॉइंट्स वगैरह आ जाते हैं हाई स्पीड्स पे 90-100 पे, तो ये काफ़ी स्टेबल आपको फील देगी। जबकि इसका जो सस्पेंशन है, उसकी जो ज्योमेट्री कह लीजिए, वो सब एकदम नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल होती है। वो ओवरटेक करके देख लेते हैं। ओवरटेक में आपको जो है वो थोड़ा सा मतलब आप जब ये डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपको थोड़ा बॉडी रोल फील होगा, टॉप हैवी हल्की सी गाड़ी फील होती है, लेकिन उसमें ऐसा डेंजरस वाली फील नहीं है। जैसे राइट नाउ वी आर एट 90, तो ये जो बीच का एरिया है इसमें हल्की कट रही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब थोड़ा ज़्यादा आप काटेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा कटती है जितनी कटनी चाहिए उससे। तो विच इज़ सफारी हैरियर में ये चीज़ स्टार्टिंग में थी, दैट इज़ वाई दे शिफ्ट टू EPS, इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग आ गया है। वो थोड़ा ज़्यादा स्मूथ कह लीजिए, लेकिन इसमें फील ज़्यादा है कि आपके एक रोड फील होती है ना, जिसको हम लोग स्टेयरिंग फीडबैक बोलते हैं, वो इसमें ज़्यादा है। अभी मेरे को पता लग रहा है कि रोड की जो अंडुलेशंस हैं वो मेरे को स्टेयरिंग के थ्रू पता लग रही है, विच इज़ नाइस। अब बची बात हमारी एफिशिएंसी की, वो सब चीज़ों की। तो अभी हम जो थोड़ा तेज़ी से चला रहे हैं, लगभग ये 13 का एवरेज दे रही है, 12.9। और हाईवेज़ पे जो है वो ओनर इनके बता रहे हैं कि लगभग ये 15-16 आराम से दे देती है। मतलब ऐसा बिना कोशिश करे, जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा तेज़ चलाते हैं, 90-100 चलाते हैं और उसके ऊपर भी ले जाते हैं, तब भी जो है वो एवरेज आ जाता है आराम से 15-16 के आसपास। तो एज सच एवरेज भी वैसे ही है, बहुत ज़्यादा कुछ डिग्रेड वगैरह नहीं हुआ है। बाकी अगर हम सॉफ्टवेयर की चीज़ों की बात करें, कि ओनर्स ने बताया है कि कभी कभी कोई ग्लिच आ जाती है, लेकिन वही चीज़ है कि क्योंकि अटेंटिव रहते हैं, क्योंकि गाड़ी की सही से देखभाल करते हैं, तो कोई भी ग्लिच आए, कुछ भी आए, कंपनी के पास ले जाते हैं सर्विस सेंटर में, वो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं एंड दैट वर्क्स फाइन। अच्छे से रखने पे ये सब चीज़ें ठीक काम करती हैं। ऐसा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स कंपनी के पास रहते हैं। और जहाँ तक मेरे को ये चीज़ है कि पुराना जो इनका, चाहे ये टच स्क्रीन हो, चाहे ये MID वगैरह हो, ये अच्छी रिलायबल है। और वही चीज़ होती है कि जब 1-2 साल गाड़ी आ जाती है, तब जाके जो है वो इन सब की रिलायबिलिटी बार बार सॉफ्टवेयर अपडेट से बेटर होती है। तो दैट इज़ वाई दिस वर्क्स फाइन। अब अगर हम DEF की बात करें तो जो है वो इसमें लगभग 5,000 के आसपास जो है DEF डलता है। अब ये गाड़ी चलती ज़्यादा है, उस वजह से क्या चीज़ है कि ये रखना पड़ता है साथ में। मतलब एक तरीके से आप रख लीजिए साथ में DEF, और उसके बाद उसका कैन वगैरह, और उसको अपने हिसाब से जो है जैसे कम आए वैसे आप डलवाते रहिए, तो उसमें जो है वो काम चल जाता है। मुझे जो है वो इतना मतलब ऐसा चलाने के बाद कुछ पता नहीं लग रहा है कि ये 66,000 चली हुई है। तो दैट गोज़ टू शो कि अगर आप थोड़े विजिलेंट रहें, अपने अच्छी तरीके से जो है अपने हिसाब से सर्विस और वो सब टाइम से करवाते रहें, स्पेशली अलाइनमेंट, बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ, तो आपकी जो है वो, स्पेशली अगर हाईवे यूज़ ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ये गाड़ी अच्छी रिलायबल है। जो मेन काम है इस गाड़ी का, वो हमारा जो है वो रियर सीट में होता है, क्योंकि इसके जो ओनर हैं वो रियर सीट में बैठ के काफ़ी हाईवेज़ पे ट्रैवल करते हैं। अंडर थाई सपोर्ट इज़ फाइन। बट अच्छी चीज़ ये है कि ये सीटें ना रेज्ड हैं, मतलब फ्लोर से, तो इस वजह से क्या है कि आपको एक चेयर लाइक पोजीशन पे आप बैठे हो, अब थोड़ा ऊपर बैठते हैं, मतलब ये मेरा व्यू है यहाँ से, तो आपको ऐसा लगता है स्टेडियम सीटिंग है। जो रियर सीट यहाँ का स्पेस है, इवन जो आपका 3rd रो का स्पेस है, वो एज यू नो कि इसका XUV 700 से बेटर है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि कस्टमाइज़ हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी ग्राइप रही है XUV 700 की कि ये कस्टमाइज़ नहीं हो सकता था। मतलब ये वाली सीटें जो हैं, जैसे इसकी ये आगे पीछे हो गई, उसकी नहीं होती थी। तो दिस इज़ द रीज़न वाई ये गाड़ी ली गई थी, एंड दिस इज़ सर्विंग वेरी वेल। जो मेन इशू आ रहा है कह लीजिए, वो आप देख ही सकते हो कि पूरा वाइट इंटीरियर है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड टू क्लीन, टू कीप इट क्लीन जिसको बोलते हैं। और अगर हम जो है वो पूरा टच एंड फील में मटेरियल्स की बात करें, तो ये उतनी, क्योंकि रफ एज सच यूज़ ही नहीं होती है, तो बस ये है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गंदगी के अलावा एज सच जो है हेडलाइनर में और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब वो ऐसा उधड़ा नहीं है। तो दैट इज़ वाई इसकी क्वालिटी अच्छी है, ओवरऑल कुछ हिसाब किताब ख़राब नहीं है। अगर आप इसकी पीछे वाली सीट देखेंगे तो लगभग जो है वो इतनी आपकी रिक्लाइन हो जाती है, विच इज़ ए मतलब डिसेंट इनफ स्पेस। और अगर आप इसका जो है वो आर्म रेस्ट ऐसे नीचे कर दें तो आप आराम से ऐसे बैठ सकते हो,
और बहुत ही लंबा जा सकते हो, क्योंकि बेसिक जो मैंने आपको चीज़ बताई वो ये है कि आप गड्ढे में नहीं बैठ रहे हो, आप एक स्टेडियम स्टाइल सीटिंग में बैठ रहे हो। और ऊपर का जो व्यू है एज यू कैन सी, तो इस तरीके का आपका व्यू आएगा। एंड जो पीछे का सस्पेंशन सेटअप है विच इज़ ऑल्सो फर्म, बट आप ये नहीं कह सकते कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में फील होते हैं झटके। हाँ, ये बात है कि अगर आपके शहर में, अगर आप गांव में रह रहे हो और आप 30-40 की स्पीड पे गड्ढों पे चलोगे तो आप में साइड टू साइड मूवमेंट ऐसे 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 गाड़ी हिलती है। तो दिस इज ए मोनोकॉक, लेकिन इसका जो चलने का पैटर्न है वो काफ़ी हद तक जो है वो एक लैडर ऑन फ्रेम जैसा है कि जब आप तेज़ी से जो है पॉट हाउस के ऊपर से निकाल दो तो वो बेटर फील होता है, झटके उतने नहीं लगते हैं। एंड दैट इज़ द सेम केस हेयर। तो अगर आपको हाईवेज पे चलना होता है ज़्यादातर और फैमिलीज़ का अच्छा खासा लोड आप बिठा के चलते हो, इवन कम भी लोड बचा के चलते हो, थोड़ा हाई स्पीड से चलते हो, तो दिस इज़ ए ग्रेट शॉफर एज वेल एज ड्राइवर्स कार। सो लेट्स समराइज, हर हाफ सर्विस पे, मतलब 6 मंथ की सर्विस में इसकी जो है वो अलाइनमेंट वगैरह, बैलेंसिंग वगैरह सब देखी जाती है। एंड दैट इज़ वाई आप ये देख सकते हो कि इसके टायर्स, मतलब आराम से मुझे को लगता है कि 80-85,000 तो कहीं नहीं गए और इतनी ग्रूव बची है कि लाख किलोमीटर पे चल सकते हैं। एंड माइंड यू, ऑल हाईवे यू, अगर आप हर रोज़ ही धोने लगोगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है रस्टिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए, लेकिन जिस तरीके से ये मेंटेन्ड है एज सच मेरे को कहीं रस्टिंग या कोई वो सब इशू नहीं मिला। जो मेन मेरे को ये चीज़ लगी, जो मेरे को सुनने में मिली, उन्होंने बोला कि कभी हो सकता है कि मे बी एक बल्ब खराब हो जाए, कभी कोई सॉफ्टवेयर एरर आ जाए और थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऑन एंड ऑन इन 66,000 किलोमीटर्स में एज सच जो है कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई। एंड दे जो ओनर रिलाई ऑन इट अलॉट। तो ये एक पर्टिकुलर गाड़ी ऐसी है जो मैं अपने चैनल पर लाना चाह रहा था एंड फाइनली मुझे चला के जो है वो काफ़ी सही लगा। और जब मेंटेन गाड़ियाँ बढ़िया लंबा चलती हैं विदाउट गिविंग एनी इशू, तो ये अच्छा लगता है देखने में। देखिए, इस पर्टिकुलर गाड़ी में 2-3 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये है कि इसकी सर्विस कॉस्ट जो है मुझे कंपेटिटर से थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन सर्विस कॉस्ट में उतना इशू नहीं है जितना इसके टाइम इंटरवल में है, विच इज़ 6 मंथ्स। सो आई थिंक 99% जो कंपनीज़ हैं उनकी सर्विस 1 साल या 15,000 किलोमीटर पे होती है। इनका जो है वो एक बीच में 6 मंथ्स में चेकिंग टाइम की जो है वो सर्विस होती है, लेकिन वो आई थिंक नहीं होना चाहिए, उसमें भी 3-4 हज़ार रुपये का बिल वगैरह बैठ जाता होगा। तो दैट इज़ वाई जो प्रॉपर सर्विस कॉस्ट है वो ओवरऑल जो है वो 20 से 25 हज़ार पर ईयर के बेसिस पे, लेकिन अभी ये चौथी सर्विस ही उसकी हुई होगी, उस हिसाब से जो है वो ये कॉस्ट ज़्यादा है और आगे में भी और आगे बढ़े। तो दैट इज़ वाई मैंने और भी ओनर्स जो हैरियर और सफारी के हैं उनसे सुना है कि थोड़ी ऑन अ ईयरली बेसिस कॉस्ट ज़्यादा चली जाती है। इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल गोज टू शो कि अगर 90% ऑफ सिचुएशंस में अगर आप एकदम जो है वो रेडी रहो कि हाँ कोई भी दिक्कत होगी हल्की फुल्की और मैं तुरंत जो है इसको दिखवाऊंगा, तो मैक्सिमम कंडीशंस में होता है कि आपकी गाड़ी की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे जो रिलायबिलिटी है उसके 3 कारण हैं। जैसे पहले मैं आपको बताया कि मैक्सिमम एक तो यूज़ हाईवे पे होता है, दूसरी चीज़ ये कि एक सिंगल हैंड ड्रिवन गाड़ी है, मतलब इनके जो ड्राइवर हैं वो इसी को चलाते हैं और बेसिकली उनको भी, जो ड्राइवर है उसको भी बहुत नॉलेज है कार्स की। तीसरी चीज़ जो बहुत ही बड़ी है वो ये है कि ये गाड़ी चलती बहुत है और मैक्सिमम कंडीशंस में मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जो लोग गाड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनकी ही जो है वो रिलायबिलिटी बेटर रहती है कंपेयर टू दोज कार्स जो खड़ी रहती हैं बहुत लंबे लंबे टाइम तक। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गाड़ी अगर ली है तो उसको बराबर वीकली यूज़ करा कर। एंड दीज आर द मेन रीजंस ऑफ दिस काइंड ऑफ रिलायबिलिटी। मैंने ऑब्वियसली गाड़ी की रिलायबिलिटी और उस तरीके से कैसे उसको मेंटेन करें उसकी एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको ये गाड़ी और इसका ओवरऑल कैसे रख रखाव है वो कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी। किसी भी गाड़ी में कभी भी लेने में कंफ्यूजन है तो आराम से आप डिस्क्रिप्शन में जाके कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।